हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 360 अकेडमी पर। मैं हूं आदर्श कुमार। शुरू करता हूं आज की क्लास सीटेट के प्रैक्टिस सेटों के साथ। सीटेट के प्रैक्टिस सेट में हम लोग दो प्रैक्टिस सेट अभी तक कर चुके हैं। पार्ट 1 कर लिया है जिसमें हम लोग मैथ्स और आपकी जो इन्वायरमेंट बनती है ईवीएस बनती है, ईवीएस ये कवर कर चुके हैं। दूसरे सेट में भी यही चीज़ कवर कर चुके हैं, ठीक है, मैथ्स और ईवीएस। तो ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं तीसरे प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो लेकिन इसमें थोड़ा सा आज बदलाव रहेगा। बदलाव ये रहेगा भाई कि जो आपकी शिक्षण विधियां होती हैं मैथ्स में, तो उनको आज हम छोड़ देंगे। आज का अब छोड़ने ही वाले हैं। अगर आप उन चीज़ों को मिस करते हो, आपको सचमुच लगता है कि फिर से पढ़ना चाहिए, उनको पढ़ लेना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। अगर आप कमेंट करके बताते हो कि सर उनको भी इंक्लूड कर लीजिए, तो हम उनको इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी कोशिश मेरी ये है कि आपको प्राइमरी के बाद मतलब फर्स्ट पेपर के बाद में आपका सेकंड पेपर भी करवा दें, क्योंकि एग्ज़ाम आपका अभी श्योर नहीं है कब तक हो, लेकिन जब तक हो तब तक आप दोनों पेपरों के लिए आप प्रिपेयर अच्छे से हो जाओ। आप जब दो तो कम से कम आपके 110 प्लस तो आए ही, ठीक है। तो इस प्रकार की स्ट्रेटजी के साथ हम लोग चलते हैं। तो सवाल की तरफ बढ़े भाई, चलिए तो सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और सवाल में देखते क्या है। सवाल में एक आकृति बनी, आप देख लीजिएगा आकृति। और आपके लिए एक चीज़ बता दी, अगर आप पहली बार देख रहे हो, नए हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या लिस्ट में चले जाइए, या आप वीडियो को लास्ट तक देखिए तो इन स्क्रीन में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो उसको देख लेना, क्योंकि सेट 1 और सेट 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए तो सवाल में दिया है, दी गई आकृति 41 नंबर है आपका सवाल नंबर। दी गई आकृति, अच्छा बाकी बता दें आपको, बाकी उसमें थे पेडागोजी थे, शिक्षण विधियां थी, तो हमने छोड़ दी है इसीलिए। चलिए तो सवाल में कहा है आपका, दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है। आकृति का परिमाप क्या होगा सेंटीमीटर में। तो आकृति आपकी कुछ इस प्रकार से दी है, ये बना दें आकृति हम आपकी, ये आकृति हो गई, ठीक। किस प्रकार से दी है, थोड़ा सा ये दी है, और इसको अगर हम यहाँ से हटा दें, ये है, हो गया। चलिए कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 हो गए हैं। और इसमें वर्ग कितने दिख रहे हैं आपको। इसमें वर्ग अगर हम बात करें तो वर्ग 5 हैं, ये है, ये था आपकी आकृति। 1 2 3 4 5 ये आपकी आकृति थी, मतलब 5 वर्गों से मिलकर आपकी बनी है, इसमें बता भी दिया है। और जो आकृति का जो दिया क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपके दिए क्षेत्रफल। अब ये बताओ मुझे, ये 180 जो दिया है ये कितने वर्गों का दिया है। तो 5 वर्गों का दिया है। अगर आपको एक वर्ग का निकालना है, ये 5 वर्गों का है। कितने का भाई, 5 वर्गों का। एक वर्ग का निकाल ले तो 5 से काट दो, 5 एकन 5 और 5 तियाँ 15 और 5 छक्का 30, मतलब कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा आपका 36। अगर एक वर्ग का मान लो ये वर्ग का 36 आ जाए, ये वर्ग उठा के काट के यहाँ निकाल लिया, एक वर्ग का 36 है, इसका मतलब भुजा कितनी होगी। तो भुजा बराबर या क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है आपका भुजा स्क्वायर, ठीक, भुजा स्क्वायर। और हम वर्ग को क्षेत्रफल जानते हैं कितना है, 36 है, तो ये लिख लिया 36, इधर हमने कर दिया भुजा का वर्ग। अब क्या हो जाएगा, ये 2 जो है इधर आएगा, तो ये पावर जो है 1/2 में चली जाएगी। ये आप साधारण वे में कहते हो ना कि वर्गमूल ले ले, तो वर्गमूल ले ले तो भुजा बराबर कितनी आ जाएगी, भुजा बराबर आपकी आ गई 6। या फिर ऐसे समझ सकते हो, 36 था, इसका मतलब ये भुजा भी 6 है, ये भुजा भी 6 थी, और 6 छंग 36। तो अब बात क्लियर हो गई। एक भुजा का मान कितना आ गया, अगर एक भुजा का मान 6 आ गया, इसका मतलब ये 6 है तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। तो इसी प्रकार से ये भुजा कितनी 6, ये भुजा 6 6 6, सभी वर्ग बराबर होते हैं ना, सारी भुजाएं क्या हो गई 6, ये 6 भैया, ये 6, ये 6। अब आपसे पूछ रहा है परिमाप। परिमाप का मतलब ये लंबाई, ये लंबाई, ये पूरी, इस प्रकार से। तो ये देखो यहाँ तक लंबाई कितनी है 6, 6 कन 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 6 छंग 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 42, 6 48, 6 9 54, 6 धाम 60, 11 छक्का 66, 12 छंग 72। कोई मिलाकर सबको जोड़ लो, कुल कितनी आ गई 72। तो परिमाप जो इसका आ गया, पैरामीटर जो इसका आ गया परिमाप 72
ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन आपका कुछ दिया है, देखिए कौन सा भाई दिया है इसमें, ऑप्शन नंबर बी 72। क्लियर है? इसमें कुछ खास था नहीं जो आपको ना क्लियर हो, ठीक है। अगर नहीं क्लियर होता है तो आप कमेंट कर देना, फिर से इसको हम ले लेंगे क्वेश्चन को, ठीक। चलिए, भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा, क्या श्री सिंह द्वारा देखा गया, चलो उसको देख ले फिलहाल, ये पेडागोजी का है सवाल, चलो उसको देख ले। श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि 2/3 और 2/5 का जो योग किया है, ऐसा योग कर दिया इन्होंने, 2/3 2/5 बराबर बताया 4/10, ठीक। तो देखो इसमें क्या क्या समस्याएं निकलती हैं इसकी, तो 2/3 प्लस 2/5 बराबर 4/10। अब देखो वैसे अगर सरल सा निकाल ले या सीधा सवाल निकाल तो कैसे निकलेगा, 5 और 3 का लासा हो जाएगा कितना, 15। 3 को भाग करेंगे 15 से कितना आया 5, 3 पचे आए, इससे गुणा कर तो 5 दूनी 10, इस प्रकार से बनेगा। या ऐसे आप करते हो ना, इधर इधर गुणा कर दिया 15, इसको इससे गुणा कर दिया 5 3 15, इसको इससे गुणा कर दिया कितना है 6, वैसे करते 5 3 3 दूनी 6, ये आ गया, तो ये 10 6 16/15 आ जाएगा, ठीक। ये राइट आंसर है, लेकिन बच्चे ने क्या कर दिया 4/10। अब देखो क्या है, श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए, मतलब क्या उपचार करें इनके लिए, इस बच्चे के लिए। तो पहला ऑप्शन दिया, असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए, जो असमान भिन्न उनकी संकल्पना मतलब उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास करना। सबसे सही आंसर ही है, सबसे ऑप्शन भी सही है कि पहले चित्र के तरीके समझाओ, तरबूज आप बताओ ये तरबूज है, इसका 1/4 हिस्सा है, दूसरा तरबूज इसका 1/3 हिस्सा, इस प्रकार से चित्रों के तरीके से समझाया जा सकता है, ठीक। दूसरी चीज बताइए, विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह दे और भिन्नों के योग वाले सवाल का अभ्यास कराना। मेहनत कितना कराओगे, हल चलवाओगे खेत में उससे, क्या मतलब नहीं इससे सवाल से, ऑप्शन आपका गलत है, ठीक। मेहनत करेगा सही डायरेक्शन में करेगा ना, उसका डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, जब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो कैसे मेहनत करेगा। चलिए, तीसरा आपने कहा है हर के लघुत्तम समापवर्तक की संकल्पना को स्पष्ट करना, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर इसमें बात हम फिर कर रहे हैं, आपको बेस्ट ऑप्शन आपको लगाना, तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, फर्स्ट, ठीक। अगर बात कर रहे हैं कि किसकी बताई है बात, इन्होंने कहा है कि जो इसका क्लियर करना, ये चीज क्लियर करना, तो ये चीज क्लियर करने की बात सही है, लेकिन सबसे बेटर इसमें कौन सा है कि आपका पहले इसकी संकल्पना पूरा कॉन्सेप्ट समझा दो, क्या होता है, चित्रों के माध्यम से, चीजों के माध्यम से समझा दो, तो बच्चा आराम से कर लेगा, ठीक। चलिए, अगला दिया है इसमें लास्ट वाला, समान प्रकार के सवालों का अधिक अभ्यास कराना। अभ्यास कराना नहीं तब फिर बात आ गई, जब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक आप कितना प्रैक्टिस कर लो, बेकार है। 43 एक ठोस जैसे आकृति में दिखाया गया घनी ब्लॉक, आपको दिख रहा होगा ब्लॉक भाई, ये ब्लॉक है, घनी है, घनी का मतलब इसे होता है घन का मतलब ये होता है, समझ लो फिर से थोड़ा सा, एक होता है वर्ग, एक होता है आयत, है ना। वर्ग की भुजाएं सभी बराबर, आयत की भुजाएं आमने सामने की बराबर, ये होता है वर्ग जो आप लूडो खेलते हो, ठीक है। एक होता है आयत जिसकी आपकी दीवारें बनी थी ईंट की, ठीक, तो ये होता है घनाभ, इसको बोलते हैं घन। और ये होता है आपका घनाभ, सॉरी, ये होता है भैया वर्ग, और ये 2D आकृति होती है, ये होता है आयत, ठीक है, आयत। अगर इसी चीज को हम त्रिविमीय संरचना बनाते हैं, त्रिविमीय मतलब इसमें केवल लंबाई चौड़ाई, अगर इसमें ऊंचाई या मोटाई अगर हम इंक्लूड कर देते हैं तो ये आपका बन जाता है घनाभ, वर्ड क्लियर रखना, घनाभ। और इसमें अगर हम इसी प्रकार से कोई छेड़खानी करते हैं, ठीक, तो ये आपका बन जाता है, सीख लो तरीके बनाने के, इसको बोलते हैं घन, ठीक। तो बात किसकी की है, घन की। अच्छा मुझे बताओ, जब वर्ग था तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होगी, ऐसे लूडो जब खेलते हो जो आपका होता है घन होता है, उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब बराबर, जब सब बराबर तो पढ़ो सवाल को, जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है, ब्लॉक की संख्या ज्ञात करो। अब ब्लॉक किस प्रकार से बना है, तो ब्लॉक आपका जो बना है वो कुछ इस प्रकार से बना है, ठीक, इस प्रकार से बना है भाई ये, ठीक। और इसमें अगर चित्र तो हमसे बनेगा नहीं, क्योंकि चित्र बनाना थोड़ा सा इसमें टफ है। चलो इसको हम थोड़ा ऐसे दिखाते हैं आपको, तो सवाल इसमें देख लो आप,
अगर जूम करके दिखाएं तो ये देख लीजिए, इसमें अगर सामने गिनिए तो चित्र में आप देखो तो ये लंबाई, चौड़ाई और मोटाई इस प्रकार से आप देखो इसमें, तो सामने देखो कितने दिख रहे हैं इस प्रकार खड़े खड़े, 3 खांचे हैं ना, 3 पार्ट हैं तो 3 हो गए। अगर इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से तो कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 हो गए। तो ये इस प्रकार से 3 और इस प्रकार से कितने हो गए, 5 हो गए। अच्छा, जो आपके पीछे की साइड में गए, मतलब कि मोटाई के साइड में, इस प्रकार जो पीछे गए, देखो जो पीछे गए वो कितने हैं, गिन लो जरा। तो उसमें दिए हुए 1 2 3 4 दिए हुए हैं। ठीक, अब आपको जब वो पेपर मिलेगा उसमें देख सकते हो आराम से। तो आपको क्या करना है, इन सबको गुणा कर देना, सिंपली कुछ नहीं करना है। तो 3 पच्चे 15 चक्कू 20, सॉरी 3 पच्चे 15, 15 चक्कू 60, तो कितने आ गए आपके 60। तो आपकी जो ब्लॉकों की संख्या है वो कितनी हो गई, 60 हो गई। जैसे आप ईंट वगैरह निकालते हो या आप वो रख लीजिए, जो पासे होते हैं, पासे कई सारे रख लीजिए, तो इसी प्रकार से आपकी आकृति बनेगी। ठीक, तो पासे पासे रख लेना इस प्रकार से, 1 पासा 2 पासा 3 पासा है ना, और फिर आपका ये दिया है इस प्रकार से, इस प्रकार से, और पीछे तक दिया हुआ है। ठीक, तो ये देख लेना जो भी आकृति है, आकृति मैंने जूम करके आपको दिखा दी है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 47 बाकी आपकी शिक्षण विधि है। 47 में कहा है, निम्नलिखित में किस विभाजन से शेष अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। मतलब कुछ विभाजन दिए हैं, कुछ भाग के ऑप्शन दिए हैं, शेष किसमें अधिक होगा। तो शेष निकालने के तरीके देखते भी है। इसमें एक दिया है 176, कह रहे हैं इसमें जो शेष मिलेगा हमको, यहाँ से जो शेष मिलेगा तो इससे अधिक शेष हमको होना चाहिए, इससे अधिक शेष मिलना चाहिए। और कौन से ऑप्शन में मिल पाएगा, वो प्राप्त हो पाएगा, तो वो ऑप्शन चेक कर ले पहले। इसमें देखें मिलेगा शेष कितना, तो देखो 3 है, 3 को भाग करना है किससे, 176 से। ये इस प्रकार से कुछ दिया है। ठीक, इसको अगर हटा दें तो ये 3 पच्चे 15, बचा कितना, 2 बचा ना, 3 पच्चे 15, 2 बचा। अब यहाँ से हो गया 26, तो 26 हो गया, अगर काटे 3 अठी 24, 24 के बाद कितना बच गया आपका, 2 बच गया। ये 2 शेष फला गए। अगर ऐसे ना आपको अच्छा लग रहा हो तो इस प्रकार से कर लो भाई, ये 3 से काटा, 3 पच्चे 15, कितना है 2 आया, 6 उतार लिया, 3 अठी 24। चलो अब ये क्लियर है, शेष 2 हो गए। अब देखते हैं पहले ऑप्शन बताएं 175/3, या डिवाइड दिया तो बटे में हो गया ये इस प्रकार से। 3 से काटा हो गया आप तो कितना आएगा, 3 पचे 15, ये पचे 15, बचा कितना 2 आया, और 3 अठी 24, शेषफल कितना मिलेगा इसमें, 1 मिलेगा। ठीक, तो ये ऑप्शन 2 से क्या है, ये कम है, 2 से कम है, हमको ज्यादा वाला चाहिए, तो ऑप्शन ये गलत हो गया। अगला दिया है 176/2, तो ये तो आपका पूरा पूरा कट जाएगा। जब भी लास्ट में सम संख्या होगी और 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, कोई शेषफल नहीं मिलेगा। सम का मतलब ये होता है 2 से कटने वाली सभी संख्याएं क्या होती, सम होती हैं, और जो 2 से ना कटे वो विषम होती हैं। क्लियर है, जैसे 1 3 5 ये सब क्या है, विषम है। सम क्या होती, 2 4 6 सम संख्याएं होती। आपको जो नंबर सिस्टम को भी पढ़ाएंगे, अभी हाल ही में पढ़ा देंगे, तो आपको बताएंगे सम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, है ना। चलिए, तो इसमें शेषफल मिलना नहीं, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। अगला ऑप्शन देख ले भाई, तो 173/5, ये 5 से काटो, 5 3 15, बचा कितना 2, अब 2 बचा, मतलब यहाँ पर 23 हो गए। अगर यहाँ 23 हो गए तो आप 5 चक्कू 20, बचा कितना 20 आ गया, 5 चक्कू 20 बचा, 3 बचा, तो शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसमें आपका ज्यादा मिल गया, यही ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। तो ज्यादा ऑप्शन जाने जरूरत नहीं, यही ऑप्शन आपका सही हो गया भाई। 48 देख लो, 48 में कहा है 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर और 5 किलोमीटर। तो ये कहा है 5 किलोमीटर, 50 मीटर और 500 सेंटीमीटर। ये चीज कही, इसको ऐड करना है, जोड़ना है। अगर इसको जोड़ना है तो किस प्रकार जोड़ोगे भैया, तो देखो 5 किलो का मीटर का मतलब होता है कितने मीटर होते हैं, 5 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। भैया के का मतलब ही 1000 होता है, के का मतलब 1000, तो के का मतलब लिख दिया 1000, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से बन गया। ठीक, 50 मीटर, तो ये मीटर था, ये कितना हो गया 5000 मीटर, और ये ऐड कर दिया कितना, ये हो गया 50 मीटर, ये भी जुड़ गया। अब अगर ये जुड़ गया, ये 500 सेंटीमीटर है, 500 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर,
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में कितने हो जाएंगे 500 सेंटीमीटर, या 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, तो 500 सेंटीमीटर में कितना मीटर। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये डायरेक्ट आपका लिखा है 5 मीटर, तो ये हो गया आपका 5 मीटर। जोड़ दो भाई, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया। बहुत स्लोली बढ़ा रहे हैं आप, समझते चलना चीज़ों को, ठीक। तो ये आपसे देखो कोई मैच कर रहा है 5055 मीटर, ये मीटर से दिया, ये भी मीटर में बदल दिया, ये भी मीटर में बदल दिया, ये भी मीटर में बदल दिया, और ये आपका आंसर आपका मीटर में हो गया। चलिए आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में क्या दिया हुआ है, स्थानीय मान 50 में दिया है 63606, 63 मतलब 63,606। अब कह रहे हैं 6 के स्थानीय मानों का योगफल। तो भैया देखो स्थानीय मान का योगफल क्या होगा, यहाँ पर देखो 6 का स्थानीय मान कितना है, तो इस 6 का हमने 6 लिखा, उसके आगे जितने लोग लिखे हैं 0 लगा दो भाई, एक इसका हो गया स्थानीय मान। इस 6 का स्थानीय मान कितना होगा, तो इस 6 का स्थानीय मान जो होगा, यहाँ पर हमने 6 लिखा और बाकी जितने लोग हैं आगे 0 लगा दिया। क्लियर है। ऐसे ही इस 6 का स्थानीय मान क्या होगा, इस 6 का स्थानीय मान इस वाले का, तो इस वाले का स्थानीय मान केवल 6 होगा, इसके आगे कोई है ही नहीं, तो 0 कुछ नहीं, बाकी जोड़ दो। इसका कितना आया, तो इसका 6, इसका कितने 0 लगे हैं गिनो, 4 0, 4 है ना, हाँ 4। इसके आगे कितने हैं 2 0, ये हो गया, ये अकेला तो ये लिख दिया, ऐड कर दो भाई, दैट इज आंसर। देखो कोई मिल रहा है आपका ऑप्शन डी। चलिए अगर ये मिल गया, ये मैच हो गया, तो आगे बढ़ें। बस आपके बस देखते चलो, आपका देखते देखते क्लियर हो जाएगी काफ़ी चीज़ें, आप कुछ नहीं करना। पे देखो रिपीटेड सवाल बहुत होंगे, अब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, कोई बहुत बड़ा आपसे नहीं पूछा जाता है कि इसमें इतना परसेंटेज हुआ, ये लॉस हुआ, तो यहाँ से ये निकला तो कितना आएगा, ये बताओ, इसमें हानि परसेंटेज, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आपसे, नॉर्मल चीज़ें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5671 5671, उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या। अंकों को पलट देने मतलब जो इधर से था वो इधर चालू हो गया। पहले स्टार्टिंग कहाँ से थी, 5 से चालू थी, 5 के बाद 6 आया, 6 के बाद 7 आया, फिर 1 आया। अब उल्टा हो जाएगा, पहले से कौन आएगा 1 आएगा, 1 के बाद कौन आएगा, तो 1 के बाद आपका 7 आएगा, 7 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 5 आएगा। ये अंक पलट गए, ठीक। तो ये अंक पलट गए, कह रहे हैं इसके अंकों का अंतर, पलटने पर जो संख्या बनेगी उसका अंतर। अंतर का मतलब मेरे पास 100 रुपये है, तुम्हारे 50 रुपये, हम दोनों का अंतर कितना है, घटाते ही तो हो, तो घटा दो भाई, तो घटा दो, तो यहाँ लिख लो वैसे का वैसे। तो ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, घटा दो, तो 11 में से 5 गया, कितना आया 6। यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 16, 16 में 7 गया 9, यहाँ पर 4 में से 1 गया 3। देखो मैच कर रहा है आंसर कोई, तो 3906 ऑप्शन सी राइट। आगे बढ़ें। चलो ये सवाल आपका 52 आने वाला है, और इसमें वैसे तो बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन बताते नहीं कि ट्रिक बता दें फिर भी। चलिए देखो ट्रिक बेस ही बता दें आपको थोड़ा सा। इसमें दिया गया कुछ पैटर्न दिया भी आपका है, 1 × 1 बराबर आपका 1 दिया है। फिर कह रहे हैं 1 × 11 मतलब 11 × 11 बराबर 1 to 1। फिर किया लोगों ने किया है 1 × 1 1 1 मतलब 111 × 111 बराबर कितना दिया है, 123 ये दिया है, ठीक। फिर कह रहे हैं आपसे, समझना बहुत अच्छा समझ आएगा ये चीज़, 4 बार 1 दिया है। ये 4 बार क्यों बोल रहे हैं, डायरेक्ट हम ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि 111 या 1111 बता रहे हैं अभी आपको। अब इसका पूछ रहे हैं क्या होगा, तो एक चीज़ आप देख लो, ये डॉट डॉट दिया है जो भी, ये देखो यहाँ पर 1 × 1 किया था, यहाँ पर कितने थे, ये अकेली संख्या है, अकेली संख्या चुपचाप 1 लिख दिया, ठीक। अकेली संख्या, यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, देखो 2 हैं, जब 2 हैं तो यहाँ लिखा 2, और 2 के 1 घटते क्रम में इधर लिख दिया, 1 घटते क्रम में इधर लिख दिया। समझ गए बात को। यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं 3, तो हमने 3 लिख दिया, घटते क्रम में लिखते चले गए, 2, 2 के बाद क्या आएगा 1, ऐसे ही 3 के पहले क्या आएगा 2, अब इसके पहले क्या आएगा 1, 3 के पहले 2 1, 3 के पहले 2 1 ये लिख दिया, तो ये आपकी संख्या क्या बन जाएगी 3 2 1, अब इधर भी तो ये बन जाए 1 2 3 और 2 1। देखो वही चीज दी है सेम। ऐसे अगर 4 की हम बात करें, मान लो सपोज दैट आपका 4 ले लेते इस प्रकार से,
इसमें तो 5 दिया था नीचे वाले में, चलो नीचे वाले सवाल में 5 दिया है, ठीक। तो 4 की अगर हम बात करें तो 4 में क्या बनेगा, देखो कितनी संख्या है, 4 है, 4, तो हमने लिखा 4 और 4 से घटते हुए चले जाओ, इधर भी घटते हुए चले जाओ, ना मन करे तो आप कैलकुलेटर चेक कर लेना, यही आएगा, ठीक। 5 में दिया है, देखो भाई क्या होगा 5 में, यहाँ 5 है तो हमने कितना लिख लिया 5, 5 से पहले 4 3 2 1, ठीक, ये हो गया। ऐसे ही तो मुझे आप बताओ थोड़ा सा, फिर घटते हुए चले जाओ, तो 4 3 2 1, देखो आंसर कोई मैच कर रहा है ऑप्शन आपका, तो हाँ ऑप्शन मैच कर रहा है। अब कौन सा मैच कर रहा है, 1 2 3 4 5 और 4 3 2 1, ऑप्शन आपका डी मैच कर रहा है इसमें, और 1 2 3 4 5 और 4 3 2 1, ऑप्शन डी। तो ये ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है, क्लियर है। चलिए आगे सवाल की तरफ देखें, समझ आ गया ये चीज़, लेकिन ट्रिक क्यों नहीं बताते, कारण ये है, ये चीज़ यहाँ पर तो अप्लाई हो गई, ये 1 1 का केस था, लेकिन आप केस लगाओगे और 2 2 के बनेंगे, 3 3 के, तो उसमें अप्लाई नहीं हो पाती है। तो ट्रिकें इसीलिए कहते हैं कितनी रटोगे, हाँ कुछ चीज़ रटने वाली थी हमने बता दी, थोड़ा आसानी सरलता जाएगी, वरना आप गुणा करोगे, वरना कोई दिक्कत नहीं, गुणा भी कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं खास आती है। 11 ग्राम 121 होएगा, 1 1 कन्या 1 होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो बता 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 999। अब ये पहले समझो पूर्ववर्ती परवर्ती अनुवर्ती क्या होता है, तो पूर्ववर्ती परवर्ती एक बनता है अनुवर्ती, पूर्व माने होता है पहले, ठीक, पर और अनु ये मतलब आगे, ठीक। तो पूर्व मतलब पहले, से हम कहें 5 की 7 की पूर्ववर्ती क्या होगी, तो 7 की पूर्ववर्ती 6 होगी, 7 की अनुवर्ती क्या होगी, 7 की अनुवर्ती 8 होगी, 7 की परवर्ती क्या होगी, तो 7 की परवर्ती भी यही होगी, क्लियर है। चलिए तो इसमें कहा है पहले ऑप्शन में आप पढ़ लीजिए 1000 के पूर्ववर्ती का, तो पहला देख लो 1000 के पूर्ववर्ती मतलब 1000 के पहले कौन आएगा 999, ठीक ठीक। 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है, मतलब इसका भी पूर्ववर्ती, तो इसका पूर्ववर्ती तो आपका 998 होना चाहिए था, तो इसमें बता दें 999, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगला देखते 1000 के पूर्ववर्ती का, तो 1000 के पूर्ववर्ती मतलब कि 999, दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं भाई, पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है, इसका परवर्ती मतलब इसके आगे का कौन होना चाहिए, एक और ऐड कर देते तो 1000 आता, ये भी गलत हो गया, ठीक। तो अगला कहा है इसमें 1000 के परवर्ती का, हाँ परवर्ती का, तो 1000 परवर्ती क्या हो जाएगा आपका 1001 हो जाएगा, ठीक। फिर 1000 के परवर्ती का परवर्ती, 1000 के परवर्ती का नहीं 1000 के पूर्ववर्ती का, इसमें ऑप्शन गलत लिखा है थोड़ा सा इसमें, तो 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, तो 1000 के पूर्ववर्ती मतलब 1000 के पहले तो 999, और इसका पूर्व परवर्ती, इसका परवर्ती मतलब इसके आगे का कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब ये पूर्ववर्ती परवर्ती बड़ा कंफ्यूज दे रहा ना, पूर्व मतलब याद रखना, पूर्व मतलब पहले और पर मतलब आगे, बस इतना याद रखना, आप क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो लास्ट ऑप्शन बचा वही सही है, इसमें कहा 1000 के परवर्ती, 1000 के परवर्ती का मतलब इसका आगा 1001, इसके आगे का हो गया 1001 हो गया। फिर कहा है का पूर्ववर्ती, इसके पहले का फिर पूर्ववर्ती बढ़े, तो पूर्ववर्ती जो बढ़े तो फिर घट गया कितना है 1000, और दिया भी है कितना 1000, तो यही हो गया आपका ऑप्शन सही। तो पूर्ववर्ती परवर्ती अनुवर्ती, क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए तो ऑप्शन आपका डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखें कौन सा दिया, एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, तो 239 से 70 और आ गए, 152 बिक गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, 200 मतलब इसीलिए तो टेट बदनाम है, ऐसे सवाल देंगे। 239 थे, 70 और आ गए, ठीक, बिक कितने गए, ये पूरे खिलौने हो गए, 152 खत्म हो गए, 152 आपने खरीद ली जा करके, यही आंसर है। उसमें लिखा कैसे, ऑप्शन देख लें, ऑप्शन आपका दिया हुआ है इस प्रकार से दिया हुआ है, 239 + 70 - 152 राइट आंसर। ऐड करने के लिए तो ऐड कर देना, इसमें घटा देना, ठीक। फिलहाल ऐड करने के लिए कहा नहीं, सीधे डायरेक्ट कह दिया है। चलो ऑप्शन नंबर बी सही है। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। 2.5 रुपये आप जानते हो नहीं जानते हो, 2.5 रुपये मतलब 5/2 रुपये, कन्फ्यूज हो क्या, 5/2 का मतलब 2 से 1/2 रुपये, अच्छा 2 से 1/2 नहीं, 2 रुपये और 50 पैसे, आप क्लियर है। तो
5/2 कह दो, मतलब 5 का 2 हिस्सा, यह कह दो 2 सही 1/2 कह दो, बात तो वही है, 2 दूनी 4 1 5, या फिर कह दो 2 रुपया और कितना 50 पैसा। ठीक, तो ये हो गया आपका रुपया। ठीक, तो इतना रुपये पेंसिल का मूल्य है। कहते हैं अमित ने 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है, कितने रुपये वापस करेगा या कितने रुपये वापस मिलेंगे? तो देखो पेंसिल 1.5 दर्जन, 1 दर्जन में कितनी होती हैं 12, 1 दर्जन 12 हो गए, तो आधे दर्जन बता दो भैया कितनी होंगी? आधे दर्जन हो गई 6, तो 1.5 दर्जन का मतलब 1 दर्जन और आधा दर्जन। अब क्लियर है? तो 1 दर्जन 12, आधा दर्जन 6, पेंसिल उसने कितनी खरीद डाली 18 पेंसिल खरीदी है। एक पेंसिल का मूल्य कितना है 2.5 रुपया है, तो 2.5 रुपया इधर गुणा कर दो, तो 2.5 रुपया अगर ना गुणा कर पाओ तो 5/2 ही गुणा कर दो, कितना 5/2। क्लियर है भाई? 2 से काटा इसे लिख दिया था, 9 आ गया, 9 पचे 45, मतलब 45 रुपये की पेंसिल उसकी पड़ी है। जब 45 रुपये की पेंसिल हो गई और उसे नोट दे दिया है 100 का, तो वापस कितने मिलेंगे? तो वापस मिलने उसको 100 से घटा दो, कितना 45, आंसर इज 55। ठीक, तो कितने वापस मिल गए उसको? 55 रुपये उसको वापस मिल गए दुकानदार से। देखो आंसर कोई मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, अगला सवाल। अगले सवाल में भैया आपसे कहा है 3759 इंटू 95 इंटू 73। अब अंकों में इसलिए बोल देते हैं कौन सा इकाई दही सैकड़ा गिने, तो इससे आपका कितना होगा 3759 गुणे 9573। गुणनफल में दहाई और इकाई के अंकों का योगफल। चलिए तो लिखते हैं यहाँ पर 3759 गुणे 9573। ये चीज दी है आपको, अगर ये चीज दी है तो क्या करना हमको है, इनको गुणा करना है। गुणा करने का एक तो ये तरीका हो सकता है, आपने ऐसे इस प्रकार से गुणा कर लो कुछ। ठीक, इस प्रकार से पूरा गुणा कर डालो, या तो एक तरीका ये हो सकता है पहले हम इसको गुणा करें, 9 त्रिक 27 के 7 हासिल है 2, और 9 त्रिक कितना, सॉरी 3 बचे 15 2 17। अब जो आया उसको छोड़ दो, हमको कहाँ तक निकालना दहाई तक, तो यहाँ तक हमने छोड़ दिया, आगे जो भी है छोड़ दो। अब इसको देखो, इससे गुणा करो, पहले हमने इसको गुणा किया, इसको इससे कर दिया, बाकी छोड़ दिया। फिर 7 9 63, अब देखो यहाँ से लिखते हो ना, तो 7 9 63 के 3 हासिल है, अब जो हासिल है आने दो, कोई फर्क नहीं, हमको यहाँ तक निकाल लेना है। अब इसको ऐड कर दो, तो ये आया 7 और 7 3 10 का 0, आगे जो है उसको भी छोड़ दो। केवल इन अंकों से मतलब है, ये आपका जो संख्या बनेगी कुछ इस प्रकार संख्या बनेगी लंबी चौड़ी। जब ऐड कर दोगे, देखो यहाँ सब गुणा करोगे तो ये बनता चले जाएगा। ठीक, यहाँ इससे गुणा करोगे तो ये बनता रहेगा, इससे जैसा करते रहोगे तो आपकी संख्या कुछ इस प्रकार से बनेगी। मतलब कि ये होगी इकाई की संख्या, ये हो जाएगी दहाई की संख्या। आपसे कहा है दहाई और इकाई का योग, तो 0 और 7 का आप ऐड कर दो, कितना आएगा आपका 7। आंसर कौन सा आपका है? तो आंसर भैया आपका आ गया है डी ऑप्शन इज राइट। आगे बढ़े, तो डी ऑप्शन सही है। चलो आगे सवाल की तरफ देखें। अगले सवाल में कौन सा दिया है 57 नंबर। तो सवाल में दिया है 2:58 PM से 4 घंटे 62 मिनट पहले क्या समय है? तो 2:58, ठीक 2:58। अब PM की बात है, PM की बात मतलब कि ये 12 बजने वाले के बाद की बात है। ये अगर 24 घंटे में बात करें, 24 घंटे की बात करें तो सीधी बात हम 12 बजने में कितना जोड़ दें, 2 जोड़ दो, और तो कितना बज गया है 14:58 हुआ है। ठीक है, 14:58। और 4 घंटे पहले क्या समय था, मतलब कि 4 घंटे 59 मिनट पहले। ठीक, तो 4 घंटे 59 मिनट पहले अगर बात करें तो यहां से अगर घटाओ, चले इसको घटाना है तो घटाने के लिए हो जाएगा 4:59। अब देखो घटाओ भाई किस प्रकार से घटेगा। देखो यहाँ पर 58 है, यहाँ 59 है, घटाने के लिए ऐसे घटेगा नहीं। यहाँ पर हम क्या ले ले, यहाँ पर हम ले ले अगर 1 मिनट, इधर ये घंटा वाली बात है, अगर 1 मिनट ले ले, 1 घंटा ले लेंगे तो यहाँ पर देखो ये घंटे वाली बात है। ठीक, और यहाँ पर मिनट वाली बात है। यहाँ से 1 लेंगे तो 1 मतलब 60 मिनट आ जाएंगे। 1 घंटा लेने का मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट ऐड कर दो, तो पहले ही कितना था 58, ये ऐड कर दिया तो 8 और 6 5 11, 118। 118 से 59 घटा दो तो ये चला जाएगा 59, ये बचेगा 9, और यहाँ से कितना बचा 5, कितना बचा यहाँ पर 59। ठीक है, ये बन गया। यहाँ पर 14 घंटे थे, मतलब 14 बजे थे, यहाँ पर 1 बजा, हमने 1 घंटा निकाल लिया। 1 घंटा निकाले, यहाँ पर कितना बचा 13, 13 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा, तो 13 में से 4 चलेंगे आपके 9, 9 4 13 होता है ना, तो ये बच गया आपका 9:59। ठीक, तो यही आपका आंसर है। आंसर आपका कौन सा है 9:62। ये बात पीछे चले गए ना, तो ये आपका AM आएगा। ठीक,
AM आएगा। PM था, PM मतलब 12 बजने के बाद का था, AM 9 बजने की बात आ रही ना 24 घंटे वाली घड़ी में, तो यहाँ से हो गया। अगर क्लियर ना हो तो फिर से देख लो जल्दी से। 14:58 था, मतलब 2:58 का मतलब 12 2 14:58, 4 62 घटाया है, तो यहाँ 14, यहाँ 58, यहाँ 4, यहाँ 62, 58 से 62 घटा नहीं सकते, तो हमने क्या लिया 1 घंटा, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 118 मिनट हो गया, 62 घट गया 62, 13 में से 4 चलेंगे 9। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं भाई। अगले में कहा है 19,000, 19 सैकड़ा, 19 इकाई बराबर है, 19,000 लिख लो पहले, 19,000, फिर 19 सैकड़ा मतलब 1900, तो ये 1900 हो गए। फिर कहा है 19 इकाइयाँ, तो ये हो गई आपकी 19, किसके बराबर है 9 1 9, और 9 1 10 का 0, हासिल है 1, और ये हो गया 2, तो 20 9 1 9 मिल गया कोई। देखो ऑप्शन नंबर ए, तो ए इज अ राइट आंसर। ठीक, और अगला देख लो 59, 59 में कहा है, इसको थोड़ा समझ लो, 59 को इसको हटा दे भाई। चलिए 59 में कहा है आपका 5 6 7 5 6 7 5 6 7, इस प्रकार से कहा है, और फिर आपका कहा है 5 6 7। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जब आपका भाजक और भाज्य समान होता तब आपकी बनेगी इस प्रकार से। तो देखो यहाँ पर कितने 3 है 3 है 3 है 3 है, तो 1 लिखा 2 0, फिर 1 लिखा, फिर 2 0, और फिर आपने 1 लिख दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। आंसर कौन सा आपका हो गया, देखो मैच करो, कोई मिल रहा है इसमें, तो 1 0 0 1 0 0 1, तो ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर हो गया इसमें। ठीक, और ना मन करे तो आप भाग करके देख लेना, यही चीज आएगी सेम। चलिए 60 नंबर में कहा है 1/2 में 1/8 कितने हैं। जब ऐसी चीजें आपसे पूछी जाएं तो जिसमें कहा जाए उसको रख दो ऊपर 1/2, और पूरी बड़ी वाली लाइन खींच दो, और जितने कहा जाए कितने हैं, तो कितने निकालने के लिए कहाँ इनसे नीचे जाओ पूछ के आओ, ये बन जाएगा। ठीक, तो देखो 8 कहाँ जाएगा ऊपर, इसकी इससे कर दो। ठीक, अब इसको पहुंचा दो इनके पास। क्लियर हो गया, तो 8 गया ऊपर, ये बीच वाली बटे वाली लाइन, और नीचे कौन आ गया 2, 2 से काटा कितना आया आपका, तो ये आ गया आपका 4। तो कितने हैं, तो आपका आंसर आपका आ गया इसमें 4, ऑप्शन ए सही है। तो क्लियर हो गई। बस फिर आपको बताते हैं, ये वाली चीज आती है ऊपर, अब ये वाली चीज जाएगी इसके पास, ये बड़ी लाइन का आप ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक, चलिए तो आपके जितने मैथ के क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं। अगर आपको ठीक ठाक लगता है, सही सलामत लगता है, तो आप इसको बता देना कमेंट करके, और मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।